नमस्कार साथियों। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी परम्यूटेशन के बारे में, क्या कंडीशन होती है, कैसे अरेंज करते हैं। तो पार्ट 5 के ही आज दो क्वेश्चंस में दोबारा से, जो सबसे लास्ट के क्वेश्चंस थे, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो उनको एक बार फिर से करा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट के दो क्वेश्चन पढ़े थे हमने, जो कंडीशनल थे। हमने अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट ही सीखा है अभी, और उसके पहले हमने डिजिट्स का अरेंजमेंट सीखा था। अब अल्फ़ाबेट का सीख रहे हैं। आज हम इसमें रिपीट परम्यूटेशन भी पढ़ेंगे कि रिपीट अगर कोई अल्फ़ाबेट हो तो उसमें क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं। ये लास्ट के दो क्वेश्चन थे जो पार्ट 5 के लास्ट क्वेश्चन थे, जिनको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन अपन रिवाइज कर रहे हैं उसमें से पहला है। इसमें शर्त है कि ग्वालियर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें कि स्टार्टिंग विद जी एंड डब्ल्यू, जी और डब्ल्यू स्टार्टिंग में ही आए, ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं। वैसे तो अगर ये शर्त नहीं होती तो ग्वालियर शब्द से कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। 7 अल्फ़ाबेट हैं, फैक्टोरियल 7, केवल इतना आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले अपन 7 स्थान बना लेते हैं, और इसमें से उन्होंने शर्त है उनकी कि जी और डब्ल्यू स्टार्टिंग में ही आने चाहिए। तो जी और डब्ल्यू को स्टार्टिंग में रख देते हैं, ये स्टार्टिंग में होगा। बाकी के ए, एल, आई, ओ और आर ये बाद में आएंगे। उन्होंने पार्ट कर दिया। ये शर्त है कि जी डब्ल्यू स्टार्टिंग में आने चाहिए, तो स्टार्टिंग में आएंगे। इन्हीं दोनों प्लेस पर आ सकते हैं। इन्हीं दोनों प्लेस पर ये दोनों आपस में कितने प्रकार से मूव करेंगे, फैक्टोरियल 2। और ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये 5 स्थान पर कितने प्रकार से मूव करेंगे, फैक्टोरियल 5। बस इतना सही काम करना है। दोनों का इंटू कर देंगे। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू अगर आती हो तो अच्छी बात है, 2 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। अगर नहीं आती हो तो इनको ऐसे ओपन कर लेना। कभी अगर भूल जाएं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छी चीज़ ये है कि आप याद रखें ना। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 240। ये हम पढ़ चुके थे, केवल रिवीजन कर रहे हैं। इसी में एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फाइंड आउट हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर वर्ड ग्वालियर आर पॉसिबल सच दैट जी एंड डब्ल्यू आर टुगेदर। ये दोनों शर्तें, दोनों क्वेश्चन कभी कभी देखने में एक से लग सकते हैं, दोनों को अपन एक ही अप्रोच करते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने दोनों आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। इस क्वेश्चन में शर्त है ग्वालियर शब्द के अक्षरों को ही व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, लेकिन जी और डब्ल्यू एक साथ आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, एक साथ, आगे नहीं, एक साथ आने चाहिए। कहीं भी जा सकते हैं लेकिन वो एक साथ। शर्तों को समझना है। ये चैप्टर जो है वो शर्तों को समझने का है। तो वो इसमें शर्त लगी है कि जी और डब्ल्यू एक साथ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो इनको हम एक ही बलून में रखते हैं, बाकी बचते हैं ए, एल, आई, ओ और आर। तो चूंकि इनको एक ही थैले में बांध दिया, एक साथ रस्सी से बांध दिया है, तो इनको एक अल्फ़ाबेट माना जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, 6। यहाँ पे 6 नहीं हुए थे, ये 2 अलग थे, ये 5 अलग थे। लेकिन शर्तों को समझिएगा। मतलब यहाँ पर एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है, ए, एल, जी, डब्ल्यू, आई, ओ, आर। इस शर्त को ये पूरा करता है। जी और डब्ल्यू साथ में है, लेकिन इस शर्त को पूरा नहीं करता। इसमें कहाँ चाहिए थे उनको, स्टार्टिंग में चाहिए थे, ये स्टार्टिंग में नहीं। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, दोनों कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, जब जितने भी अल्फ़ाबेट को साथ में हो तो उनको एक साथ बांध दीजिए। उनको एक अल्फ़ाबेट मानेंगे और बाकी 5 ये हो गए। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो गए, 6। और 6 अल्फ़ाबेट आपस में कितने प्रकार से अरेंज करते हैं, फैक्टोरियल 6। इंटू क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं। चूँकि 2 अल्फ़ाबेट हैं तो फैक्टोरियल 2। अभी देखिए, जैसे हमने ये जी डब्ल्यू का बनाया, एक ऐसा भी बनेगा। अभी हमने सारी कंडीशन वो ली है जिसमें जी आगे है और डब्ल्यू उसके बाद में है। लेकिन ऐसा भी बन सकता है एक अल्फ़ाबेट, एक वर्ड, ए, एल, डब्ल्यू, जी, आई, ओ, आर। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है इसमें कि जी पहले रहेगा, डब्ल्यू बाद में रहेगा। साथ में रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए हमें इसमें किसका गुणा और करना पड़ता है, फैक्टोरियल 2 का, क्योंकि ये आपस में कितने प्रकार से मूव करेंगे, फैक्टोरियल 2। तो 720 अगर आपको वैल्यू याद है, नहीं याद है तो आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे और पूरा लिख के गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा, 1440। ये दोनों क्वेश्चंस हम पढ़ चुके थे चैप्टर 5 में। अब हम आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स डॉटर आर पॉसिबल सच दैट द वोवल्स आर टुगेदर।
कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस डाल दीजिए, तो मैंने कोशिश की है, इस तरीके से कोशिश की है कि जगह भी स्क्रीन पे बची रहे और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। तो देखिए, डॉटर शब्द के अक्षर से कितने शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर हमेशा साथ में हो? कौन सी वाली कंडीशन है? साथ वाली, जो अपन ने अभी अभी पढ़ी। साथ में रखने हैं, साथ में रखने हैं मतलब एक ही बलून में रखने हैं। तो कितने स्वर हैं? स्वर समझते हैं, वोवेल्स। कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ए ई आई, उल्टा लिख दिया मैंने, ए ई आई ओ यू। 5 स्वर होते हैं और बाकी 21 व्यंजन होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर पहचानिए कौन कौन से उनको साथ में रखना है। तो यहाँ पर इस शब्द में, डॉटर शब्द में, डॉटर का मतलब पुत्री, बेटी, इसमें कितने शब्द हैं? 3, ओ यू और ए। तो इनको एक साथ रख लेते हैं, जो शर्त है उसको फॉलो करेंगे, ओ यू ए। एक ही बलून में रख लेते हैं, एक ही थैले में बांध देते हैं, एक ही रस्सी से बांध देते हैं। बाकी क्या बचा? डी, जी, एच, टी, आर। तो इसको हमेशा, अब आपको पता है 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसमें। इसको एक अल्फ़ाबेट इसको मानेंगे, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो गए? 6। तो 6 अक्षरों को आपस में कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6। और ये तीनों अक्षर आपस में कितने प्रकार से मूव हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो 720 गुणा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। अगर नहीं हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 2 बात एक ही। तो 6 का इसमें इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 4320। ठीक है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो आशा है कि आप इस शर्त को समझ रहे होंगे कि क्या करना है। जब 7 का कंडीशन आए, टुगेदर हों, एक साथ हों, वोवल्स आर टुगेदर, एक साथ हों, तो उनको एक ही बंच में बांध देंगे और उनको एक ही अल्फ़ाबेट माना जाता है। बाद में जितने हों उतने फैक्टोरियल का उसमें इंटू कर दीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आने वाला है कि स्वर साथ में हमेशा साथ में ना हो, नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव कंडीशन के लिए स्वर साथ में ना हो तो कहीं पे भी हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन बनेंगी। तो उसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसमें बहुत सारे केस बनेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन को जब हम परम्यूटेशन में करने जाते हैं जिसमें कि साथ में ना हो, नेगेटिव कंडीशन होती है, तो हमेशा क्या करते हैं, जैसे सामान्य रूप से भी अपन करते हैं। मैं आपसे पूछूँ, एक क्लास में 80 स्टूडेंट, आप समझना ध्यान से, इसमें से 20 स्टूडेंट पास हो गए। ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में 20 स्टूडेंट पास हो। तो क्या आप अब मुझे ये बता सकते हैं कि कितने पास नहीं हुए? बताइए। तो बता सकते हैं 80 में से अगर 20 पास हुए तो कितने पास नहीं हुए? 60 पास नहीं हुए। इसी प्रोसेस का हमें यूज करना है इसमें कि हमसे जब नेगेटिव पूछा जाएगा तो हम नेगेटिव नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे कि भाई टोटल क्या है, और टोटल में से उसकी पॉजिटिव कंडीशन को माइनस करेंगे। और अच्छे से समझते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, फाइंड आउट हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड डॉग्मेटिक आर पॉसिबल सच दैट ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। स्वर साथ में ना हो, तो हम ना हो ये तो निकाल ही नहीं पाएंगे। हमें क्या निकालना पड़ेगा? हम पहले ये निकालेंगे कि डॉग्मेटिक शब्द को कुल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है और उसमें से ऐसे कितने होंगे जिसमें कि वोवेल्स आर टुगेदर। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन, ये अपन यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, क्या करना है हिंदी में बता दूं तो हमें टोटल निकालेंगे, कुल कितने वर्ड बन सकते हैं और उसमें से क्या माइनस करेंगे? स्वर साथ में हो। पढ़ लिया आपने, डॉग्मेटिक शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? स्वर कभी भी साथ में ना हो, ये नहीं निकाल सकते। हम क्या निकालेंगे? साथ में हो, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। तो पहले तो ये बताइए कि इस वर्ड को टोटल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो देखिए 8 अक्षरों को 8 स्थानों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? फैक्टोरियल, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? और निकालने जा रहे हैं स्वर साथ में हो, वोवेल्स आर टुगेदर, है ना, ये निकालने जा रहे हैं। स्वर साथ में हो, तो स्वर साथ में हो ये हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? स्वर को साथ में ले लेते हैं। कितने स्वर हैं? एक ओ है, एक ई है और एक आई। 3 स्वर, तीनों स्वरों को ले लेते हैं, ओ ई आई।
पिछले क्वेश्चन जैसा ही, पिछले में भी 3 ही थे, डॉटर शब्द डॉगमेटिक लगभग एक से है, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा डी, जी, एम, टी और सी। तो आपको पता है अच्छे से कि इनको एक अल्फ़ाबेट मानेंगे तो एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6। और इन ये 3 आपस में अंदर कितने प्रकार से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया 720 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 4320। अगर आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर याद हो तो यही आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इसके इसको क्या करना है, पॉजिटिव कंडीशन को माइनस, फैक्टोरियल 8 में से हमें 4320 माइनस करना पड़ा। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू याद है आप में से किसी को, 40,320 होती है। नहीं याद हो तो जैसे आपको मान लीजिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू याद है कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है, इतनी याद है। तो फैक्टोरियल 8 में क्या होता है, फैक्टोरियल 8 में 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 की 720 रखना, उसमें 56 का गुणा कर देना, ज़्यादा होता है ना, अगर याद ना हो तो। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल की वैल्यू कम से कम फैक्टोरियल 8 तक तो याद रखिए। तो 40,320 में से 4,320 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 320 माइनस हो जाएंगे, और 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36,000। ऑप्शन में है, देखिए। तो शायद आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्वर साथ में हो। तो पहले हमने सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया, ये क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट का रिपीट कर लिया। और अगर नेगेटिव आ जाए, स्वर साथ में ना हो, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को टोटल जितने तरीके से बन सकता है उसमें से माइनस कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद फिर हम पढ़ने जा रहे हैं रिपीट परम्यूटेशन। रिपीट परम्यूटेशन क्यों नाम दिया है मैंने इसको, इसमें अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं। एक्चुअल में किस तरीके से रिपीट होते हैं वो हमें समझना है कि रिपीट क्या होता है, क्या रिपीट परम्यूटेशन होता है। तो मैं आपको एक छोटे से पहले अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए XYZ या ABC ले लेते हैं, ABC 3 अल्फ़ाबेट, इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी, ये हमें आना चाहिए। ABC ऐसा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, B से स्टार्ट करके BAC लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। इसका एक पैटर्न है, A को आगे रख के इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, फिर B को आगे रख के इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, फिर C को आगे रख के इन दोनों को आप एक बार CA भी लिख लो, एक बार CB लिख लो। तो इनको कुल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 6 प्रकार से, 6 टाइप इनको अरेंज करने के होते हैं। ये हमको पता है पहले से, लेकिन फिर से मैं दोबारा से 3 अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ, A, B और ये भी 3 अल्फ़ाबेट है, ये भी 3 अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं था और यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट रिपीट है। अब इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, देखिए, एक तो लिख सकते हैं अपन AB, ये जो ऊपर लिखा है वही लिख सकते हैं, नंबर 1। और क्या कर सकते हैं, नंबर 2 पे अपन AB लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्या अपन इस वाले A को इधर और इस वाले A को उधर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो यही है। अब अपन B को आगे ले आते हैं, B से क्या लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, चौथा को सोचिए कुछ और हो सकता है, इस वाले A को इन दोनों को आपस में चेंज करोगे तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट थे, लेकिन इसमें चूंकि एक अल्फ़ाबेट रिपीट था तो इसको हम केवल कितने प्रकार से लिख पाए, 3 प्रकार से। और जब वो रिपीट नहीं थे, 3 थे, तो हम उनको कितने प्रकार से लिख पाए, 6 प्रकार से। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, आपके समझाने के लिए। बाकी इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्ट अपन कैसे करते थे, 3 अक्षर हैं और 3 स्थान हैं, तो कितने प्रकार से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3। यहाँ पर भी 3 अक्षर हैं और 3 ही स्थान हैं, तो कितने प्रकार से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3 ही लगेगा। लेकिन चूँकि A 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा हमारा 6/2 मतलब 3 ही आ रहे हैं, देखिए हमारे 3 ही आ रहे हैं। तो ये इसको डायरेक्ट करने का तरीका है। अगर इसकी जगह पे मान लीजिए कोई और, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको अपन हटा देते हैं। मान लीजिए एक वर्ड लिखा है अमित, तो इसको कुल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर तो कोई रिपीटेशन है नहीं, तो अपन इसको फैक्टोरियल 4 मतलब 24 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसी के कंपैरिजन में मैं दूसरा वर्ड लिखूँ अमन, इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो चूंकि इसमें ये रिपीट हो रहा है तो अपन इसमें फैक्टोरियल 4 ही लगाएंगे बाकायदा, लेकिन चूंकि ये 2 बार आ रहा है तो अपन इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 12। ये फ़र्क है। इसकी जगह पे अमन को मैं ऐसे लिख दूँ, एकता कपूर के सीरियल की तरह, जैसे उसका नाम होता है
कसूर, तो कसूर में के 3 बार आ जाता था। इसी तरीके से अमन शब्द लिखा हुआ है, तो अमन शब्द कितने हैं टोटल, कितने अल्फ़ाबेट हैं 5, तो क्या लगाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए 3 बार हो रहा है, तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा फैक्टोरियल 3। तो आंसर क्या आएगा 120 अपॉन 6, तो आंसर आएगा 20। ठीक है, ये रिपीट परम्यूटेशन होता है। अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट है तो उसको अपन इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन बी अरेंज लेटर ऑफ वर्ड ऋषि, ऋषि शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कितने अल्फ़ाबेट हैं 5 हैं। स्थान इसमें दिए नहीं होते, साइलेंट होते हैं कि 5 ही, इसमें ये भी साइलेंट होता है कि रिपीट नहीं होंगे। उन्हीं अक्षरों को आपस में उन्हीं जगहों पर रिपीट करना है। कभी लिख के आ भी जाता है, कभी लिख के नहीं भी आता है। तो नहीं भी लिख के आएगा तो हम यही मानेंगे कि 5 अक्षर हैं तो 5 ही स्थान होंगे। 5 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 5 प्लेस होंगे। तो ऋषि शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5। अपॉन का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि आई कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। तो आंसर आएगा 120 अपॉन 2, आंसर आएगा 60। देखिए 60 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए एक बार। इन हाउ मैनी वेज कैन वी अरेंज द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन है, कोई कंडीशन तो है नहीं अभी, तो लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग भी रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दो, सब जगह फैक्टोरियल 11 ही लिखा है। तो अगर आपको रिपीट परम्यूटेशन का पता नहीं है तो हो सकता है कि आप ये आंसर लगाया हो, लेकिन ये नहीं आएगा। फैक्टोरियल 11 लिख देते हैं। 11 अक्षरों को 11 स्थानों पर कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं फैक्टोरियल 11। अब देखिए रिपीट क्या है, तो एम रिपीट दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा, तो फैक्टोरियल 2 ही बार। अगर 3 बार होता तो फैक्टोरियल 3 लगा देते। ए कितनी बार है, ए भी 2 बार, फैक्टोरियल 2। और देख लो कुछ रिपीट है तो कि नहीं है। टी दिख रहा है, एक टी ये है और एक टी है, फैक्टोरियल 2। और देखिए और कुछ HEICS बचा है, नहीं है कुछ रिपीट, तो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पर इसी फॉर्म में इसका आंसर भी दिया हुआ है क्योंकि फैक्टोरियल 11 की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, फिर उसमें आप डिवाइड करेंगे 2 × 2 × 2 से, तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसलिए कभी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं होता तो अपन निकाल देते। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड आउट हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड जगमोहना आर पॉसिबल सच दैट ऑल द वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स टुगेदर वाला क्वेश्चन आ गया। अभी अपन पढ़ के आए हैं कि स्वर एक साथ हों, लेकिन इसमें हिंदी में और पढ़ लीजिए आप लोग। जगमोहना शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि स्वर हमेशा साथ में हो। तो यहाँ पर कंडीशन तो वही है, स्वर को साथ में रखना है, लेकिन यहाँ पर कितने स्वर हैं पहले अपन गिन लेते हैं। 1 2 3 4, इनको एक साथ ले लेते हैं। ए ओ ए, साथ में बांध देते हैं। बाकी क्या बचा, जे ए जी एम एच। पता है आपको अच्छे से, इनको एक ही अल्फ़ाबेट मानेंगे। 1 ये 2 3 4 5 6 7, क्या लगाएंगे फैक्टोरियल 7। ठीक है, इनमें देख लीजिए कुछ रिपीट तो नहीं है, कुछ रिपीट नहीं है। ठीक है, इनटू ये कितने अल्फ़ाबेट हैं 4, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे फैक्टोरियल 4। इनमें देख लीजिए कुछ रिपीट तो नहीं है, रिपीट है, ए रिपीट है कितनी बार 3 बार, तो नीचे क्या लगाएंगे फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपसे आशा कर रहे हैं कि आपको याद होगी कितनी होती है। किसी को याद है, 6 ही हुए ना। अच्छा, ए मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, ओके, तो ये सॉरी एक्स्ट्रा लिख गया था, तो यहाँ पे अपन 6 कर लेते हैं ना। चलिए, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू फिर से कर लेते हैं। 1 2 3, ये हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 लगाया हमने। और वोवेल्स कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4। और ए कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू ऐसे भी, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 2। ये आपको बहुत आनंद लेने हो तो बात अलग है। बाकी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, कट जाएगा। 7 का इंटू करेंगे तो 2880, 2880 आंसर।
है ना। कंफ्यूज तो नहीं हुआ? एक बार मैं फिर से बता दूं क्योंकि मैंने ये रिपीट लिख दिया था, एक बार फिर से कर देते हैं जल्दी से। A O A A 4 वोवल्स आ गए थे, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था JGMHL, है ना। तो ये कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 इंटू ये 4 हैं तो फैक्टोरियल 4, और अपॉन A 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3। सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2880। ठीक है, आंसर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। In how many ways we can arrange letter of word निज़ामुद्दीन are possible such that the vowels occupy odd place? अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें कंडीशन दूसरी है, इसमें कंडीशन है कि निज़ामुद्दीन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि स्वर हमेशा विषम स्थान पर हों। ऑड प्लेस, ऑड और इवन प्लेस समझते हैं, पहला ऑड दूसरा इवन, तीसरा ऑड चौथा इवन, इस तरीके से करना है। तो पहले देख लें कितने स्थानों पर रखेंगे अपन इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्थान है। 10 स्थान बना देता हूँ मैं आपके लिए। 1 2 3 4 7 8 9 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवा। नंबर इसलिए डाल दिए से आपको ऑड और इवन प्लेस साफ साफ दिखें। कौन कौन से हैं ऑड प्लेस? ये ऑड प्लेस है, पहला तीसरा पाँचवा सातवा। इन स्थानों पर स्वर आने चाहिए। स्वर हैं कितने? आई है और ए है और यू है और आई। कितने वोवल्स हैं? 4 वोवल्स। 4 वोवल्स को रखने के लिए हमारे पास में स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इन 5 स्थानों पर 4 वोवल्स को कितने प्रकार से रखा जा सकता है? ऑब्वियस है, आपको पता है बहुत अच्छे से, 5P4, क्योंकि 4 स्वरों को रखने के लिए हमारे पास में 5 स्थान है। 5 विषम स्थान है और 5 में से किसी पर भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसमें कोई रिपीटेशन तो नहीं है, तो आई का रिपीटेशन है तो अपन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये भी सीख रहे हैं और आप समझ रहे होंगे। इनटू, अब क्या बचे? कॉन्सोनेंट बचे। कॉन्सोनेंट हैं कितने? एक बार देख लेते हैं। एन है, जेड है, एम है, डी है, डी है और एल। 6 कॉन्सोनेंट। अच्छा, 4 स्वरों को आपके लिए 5 स्थान से 5 में से आपने 4 पर रख दिया। ये कर लिया अपन ने पूरा सॉल्व। अब 4 पे स्वर आ गए तो बाकी कितने स्थान बचे? 6। 6 स्वरों को 6 स्थानों पर कितने प्रकार से रख सकते हैं? फैक्टोरियल 6। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। 5 स्थान जरूर थे विषम, लेकिन वोवेल्स तो हमारे 4 ही हैं तो 4 स्थानों पर आएंगे। कॉन्सोनेंट जो बाकी स्थान बचेंगे 5 सम स्थान बचेंगे और एक विषम बचेगा, कोई सा भी एक बचेगा, तो 6 स्थानों पर इनको रख सकते हैं। जो बचे हुए स्थान हैं उन पर कॉन्सोनेंट को रखेंगे। इनमें कोई रिपीट तो नहीं है, तो एन रिपीट है, तो एन रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 लगा दीजिए। इनटू डी भी रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 और लगा दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5P4, 5P4 का मतलब 5 को 4 बार ओपन करना है या 5 को 5 बार ओपन करना है, एक ही बात होती है। देखिए 5P4 का मतलब ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? ये 5P4 का मतलब है। समझना ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाए। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक ही बात है, 1 ही तो एक्स्ट्रा है, 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आगे भी ध्यान रखना, कहीं पे 6P5 लिखा है तो 6P5 का मतलब फैक्टोरियल 6 ही होगा, क्योंकि 6 को 5 बार खोल लो या 6 को 6 बार, 6वीं बार में तो एक ही आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5P4 की वैल्यू अपन 120 रख लेते हैं। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 से इसको काट लेते हैं। 8 9 12, 90 का 12 9 108, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 9 108, 12 9 से 108 और 2 4, 10,800। देखिए 10,800 मुझे दिख रहा है कि ये दिख रहा है? क्या आंसर आएगा? फर्स्ट है। तो जब रिपीट परम्यूटेशन में कंडीशंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। एक वोवेल्स में रिपीटेशन था, चूँकि वोवेल्स में रिपीटेशन था तो हमने फैक्टोरियल 2 लगा दिया। 2 रिपीटेशन कॉन्सोनेंट में थे तो उसमें भी लगा दिया। बस इतना सा काम आपको और करना है, बाकी तो स्वर स्थान पे, विषम स्थान पे हो, सम स्थान पे हो, बात एक ही। मेरे बालों पे मत जाइएगा क्योंकि अभी सारे हेयर सैलून बंद थे तो घर पर ही इनका स्वाहा कर दिया गया है, घर वालों ने घेर घार के कर दिया है। और कैसे किया है, क्या किया है, वो उसकी व्यथा तो मैं आपको सुना ही नहीं सकता, बहुत खतरनाक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, और लुक अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रा बता देना कि सर अच्छा लग रहा है, तो इसी को कंटिन्यू किया जाए थोड़ा सा। वैसे भी बचे नहीं हैं तो ये ज़्यादा
डेंजर तो नहीं लग रहे, बस ये देख लेना। हाउ मैनी वर्ड्स, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई एंड नॉट एंडिंग विथ एन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच लेटर ऑफ वर्ड एजुकेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या शर्त है, एक बार मैं इसको, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करना है। इसमें कोई रिपीटेशन तो मुझे दिख नहीं रहा, ये रिपीटेशन वाला नहीं है, ये कंडीशन है, एक अच्छी सी कंडीशन है। आज के पोर्शन का ये आखिरी है। अगले वाले में मैं आपको 7th पार्ट में बहुत सारे अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, और इस परमुटेशन का वो लास्ट पार्ट होगा। उसमें अधिकतर आप उन क्वेश्चंस में कंफ्यूज आते हैं जिसमें 5 लड़के 5 लड़कियां बैठे हैं तो कौन विषम स्थान पर बैठेगा, सारी लड़कियां एक साथ बैठी हैं, लड़के लड़कियां बैठे हैं, 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। इस टाइप की कंडीशंस बहुत सारी आती हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करूंगा इससे अगली कंडीशन में। और उसमें आपको मैं सर्कुलर परमुटेशन भी पढ़ाऊंगा कि अगर सर्कल में कोई चीज़ है, एक माला में मोतियों को कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है, एक सर्कुलर टेबल पर गोल मेज पर लोग कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इससे अगले वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। वो पूरा समझने वाला है। उस पार्ट को जब आप देखने बैठे ना तो बहुत शांति में बैठना, क्योंकि बहुत समझना पड़ता है उसमें। चलिए, ये तो इजी है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जब जो कि ई से प्रारंभ हो और एन पर समाप्त ना हो। इस वर्ड को हम कभी कभी एग्ज़ाम में गलती से पढ़ना भूल जाते हैं, तो हम इसको किस तरीके से कर जाते हैं, ई से प्रारंभ और एन पे समाप्त हो। जल्दी जल्दी में पढ़ गए, इसको पढ़ा नहीं। तो पहले तो मैं आपको चलो यही बताता हूँ कि अगर ये नहीं होता तो क्या करते हैं। आपको याद आ रहा होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कितने हैं पहले तो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें अगर शर्त ये होती ई से प्रारंभ हो तो ई पहले स्थान पे आएगा और एन पे समाप्त होता है, एन आखिरी में ही आएगा। तो एन को अरेंज करने के लिए एक तरीका है, एक ही स्थान पे एक अल्फ़ाबेट एक तरीके से, एन को तरीका एक तरीका। और बाकी कितने बचे, 9 में से 7 बचे और बाकी 7 अल्फ़ाबेट बचे। तो इन 7 को आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल से। और ये इंटू, तो आंसर आ जाता है फैक्टोरियल से। लेकिन ये कब आ जाता है, जब आप जल्दी जल्दी में ये नोट को नहीं पढ़ना भूल जाते। लेकिन अभी तो नोट लगा हुआ है तो ये इसका आंसर नहीं है। तो चलते हैं वापस कि अब क्या करें, जब नोट लगा होगा तो क्या करेंगे। तो मैं यहीं पे इसका कुछ करने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ हो जाए तो। चलिए, इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए, अब ये शर्त है उनकी कि क्या शर्त है, ई से प्रारंभ हो और एन पर समाप्त ना। मतलब ई तो स्टार्टिंग में आएगा, अगर ई को रखने के लिए तो एक ही जगह पहली शर्त है कि ई स्टार्टिंग में आए, तो भाई ई तो स्टार्टिंग में रखते हैं। अब वो करें एन यहाँ पे ना आए, एन यहाँ पे नहीं आए। चलो भैया, तो एन कहाँ कहाँ पे नहीं आएगा, इस स्थान पे नहीं आएगा, तो ये स्थान एन के लिए ब्लॉक हो गया। और आगे तो आ नहीं सकता, क्योंकि आगे तो ई अंगद की तरफ पैर रख के बैठ गए। तो फिर एन को रखने के लिए कितने स्थान बचेंगे, पहला चला गया और आखिरी चला गया, ये भी चला गया और ये वाला चला गया। तो एन को रखने के लिए कितने स्थान बचे, 7। तो देखिए, ई को रखने के लिए कितने स्थान थे हमारे पास में, 1। और एन पहले पे नहीं आ सकता और आखिरी, पहले पे इसलिए नहीं आ सकता कि ई से स्टार्ट करना है, आखिरी पे इसलिए नहीं आ सकता कि भैया वो मना कर रहे हैं 7। तो फिर एन को रखने के लिए कितने स्थान बचे, 7। ठीक है, इनमें से किसी पे भी आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता था बस। ठीक है, चलो, ई भी बैठ गया, अब एन भी बैठ गया। अब कितने बचे, बाकी कितने अल्फ़ाबेट बचे, 7 बचे। अब 7 को रखने के लिए कितने स्थान है, तो एन किसी पे भी आ गया हो, ये मान लो एन यहीं पे आ गया, एन को अपने यहाँ रख। तो बाकी के कितने स्थान खाली हैं, ये पूरे के पूरे 7 स्थान। और अल्फ़ाबेट कितने हैं, 7। तो 7 स्थानों पर 7 अल्फ़ाबेट कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 7। तो आंसर क्या आएगा, 7 इंटू फैक्टोरियल 7। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके एक बार क्या कंडीशन दी है, कैसे दी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कम लोगों को आता है। और आप बहुत इसके वीडियोस भी देखने जाएंगे, आप कहीं पे यूट्यूब पे भी जाएंगे तो इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाते हैं, कहीं क्या क्वेश्चन करा देते हैं, फिर कहीं क्या करा देते हैं, फिर कुछ करा देते हैं। मालूम पड़ा परम्यूटेशन के क्वेश्चन में इन्होंने सी लगा दिया, फिर कॉम्बिनेशन लगा दिया, तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक फ़्लो के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे केवल ऐसे व्यूअर्स, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो धैर्य के साथ पढ़ सकें, जो पूरा सीखना चाहते हैं।
ये नहीं कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वाला करा दो बाकी सब छोड़ दो, ऐसा नहीं। हम पढ़ते हैं तो पूरा इत्मीनान से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए। इसके बाद परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा 7th में। उसके बाद में 8th पार्ट से हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि 10 लोग अगर हैंडशेक करेंगे तो कैसे होंगे, एक हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं। कमेटी कैसे बनेगी, वो सारे क्वेश्चंस मैं कॉम्बिनेशन वाले पार्ट्स में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।